हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कल बताया था कि प्रकाश पढ़ाया था हमने। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश के गुण क्या है। कल यहाँ तक हो गया था। आज उसके आगे चलते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना जो होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, प्रकाश की यह घटना जो होती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, अब आप फिगर समझ लेते हैं। फिगर आप समझ लोगे ना, तो परिभाषा में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप अपने आप ही बना ले जाओगे। मेन बात फिगर होता है। कोई भी चीज़ आप पढ़िए, फिगर के हिसाब से पढ़िए। चाहे बायो हो, अब बायो में आपका फिगर ही मायने रखता है। अब बायो की जब भी कोई पढ़ी हो ना, तब फिगर के हिसाब से पढ़िए। फिजिक्स है, अब फिजिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक है, आपको फिगर से ही समझना पड़ता है। चलते हैं, समझाते हैं इसको। मान लो कोई प्रकाश की किरण है ना, सब एक कोई समतल सतह है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह ना। मान लो कि प्रकाश किरण जब जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है, पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाती है ना। कहो कि माध्यम क्या होता है मेरे दोस्त। माध्यम समझो कि माध्यम मतलब हवा। माध्यम क्या होता है, हवा। समझो हवा है, यानी कि उसी माध्यम में आई, उसी माध्यम से लौट गई। हाँ, मतलब दूसरी ओर से भले गई है, मगर उसी माध्यम में, उसी हवा में गई है। हवा से आई, हवा में चली गई है ना। ये बात को कभी मत सोचिएगा कि दूसरी ओर से गई है, कहाँ उसी माध्यम से गई है। दूसरी ओर से गई है, मतलब उसी माध्यम में गई है, उसी हवा में गई है। तो आप पूछ सकते हो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराने पर पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, आने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जाने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ये जा रही है ऐसे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण जो है, जिस बिंदु पर टकराई है, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं। देखिए, न समझ में आओ तो एक बार हम फिर दोबारा बता रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से बता दे रहे हैं एक बार। देखिए, मान लो कोई प्रकाश की किरण है, कहोगे जब कोई प्रकाश की किरण, एक कोई चिकना सतह है, समझिएगा का, समझिएगा, एक कोई चिकना सतह है मगर प्रकाश की किरण है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराती है, पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना जो होती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आने वाले प्रकाश किरणों को आपतित किरण, जाने वाले प्रकाश किरणों को परावर्तित किरण। देखिए, ये इसको जो आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब है, इसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अभिलंब बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं। देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है, उसको आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, ठीक। इसको हम आई से डिवाइड करते हैं, मतलब आई से दर्शाते हैं। अब देखिए, इसको यानी कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण जो होता है, परावर्तन कोण होता है। क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है। इसको हम आर से दर्शाते हैं। इतना चीज समझ में आया क्या होता है। आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश का परावर्तन क्या, आप फिगर ध्यान में रखिए, रहिए, बस आराम से हो जाएगा। अब देखिए कि अब इसमें पूछता है कि आपतन कोण क्या है, आपतन कोण किसे कहते हैं। देखिए, आपतन कोण क्या होता है, आप कहिएगा कि आपतित किरण,